जे खुला को हमें क्या पता। मम्मी चुप हो गई, चुप। मम्मी आपके लिए दूध लेके आया था। अरे इसकी क्या जरूरत थी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी भटक गया था मैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं आपको वापस पाके। आप जिंदा। गुनहगार हूं मैं मम्मी आपका। मेरी गलती की वजह से हमारा घर टूट गया। मेरी गलती की वजह से सब कुछ चला गया मम्मी। मैं जिम्मेदार हूं आपकी इस हालत का। मेरी हरकतों की वजह से पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। मुजरिम हूं मैं आपका मम्मी, मैं आपका मुजरिम हूं। बुआ जी की बातों में आ गया था। उस औरत को मैं समझ ही नहीं पाया मम्मी। अब मुझसे ये सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह बेटा, वाह टाइम पे तो बड़ा आगे पीछे घूम रहा हो तो हमारे। आज हमें ही दोष दे रहे हो हैं। ओफो, अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई। प्लीज मुझे माफ कर आदि उठो, चलो चलो, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। उठो। सच में आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ आदि। मम्मी यही बात आप मुझे गले लगा के कह दीजिए, मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। प्लीज मम्मी। आदि, ये बात हम तुम्हें गले से लगा के तो बोल देंगे, इस किस्मत का क्या करें जो हम बदल नहीं सकते हैं। देखो, इस घर में हम तुम्हारी माँ जरूर है, पर जब तक मीरा जी इस घर में है तब तक तो हम तिवारी जी के कमरे तक भी नहीं जा सकते हैं। सिर्फ मेरी वजह से रेणुका जी अपनी खुशियों का, अपने रिश्ते का और अपने हक का बलिदान दे रही है। मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जब तक मैं इस घर में रहूंगी तब तक रेणुका जी को उनका हक पूरी तरह से कभी नहीं मिलेगा। मम्मी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप दूध पीजिए, लीजिए। मैं मम्मी जाता हूं। ये सुपारी की स्मेल कैसे? आप तो सुपारी नहीं खाती थी। पान सुपारी? नहीं नहीं, हमें तो कोनो बदबू नहीं आ रही। अब हम तो पान सुपारी खाते नहीं हैं। हो सकता है बाहर से आई रही हो। याद आया, ये वाली सुपारी तो बुआ जी खाती थी। बिल्कुल वही खुशबू है। वो आई तो नहीं थी यहाँ पे? नहीं नहीं आदि, कैसन बात करो तो वो यहाँ काहे आएंगी? देखो, ये तो वैसे भी गेस्ट रूम है ना। अब हो सकता है कि यहाँ सफाई अच्छे से ना हुई हो और इसलिए बदबू आई रही हो। तुम जाओ, हम कमरे की साफ सफाई करवाई देंगे। हाँ नहीं मम्मी, ये बुआ जी की सुपारी की स्मेल है। वो ये सुपारी को खाती है, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ स्मेल को। यही कहीं होंगी वो।
वो जरूर यहाँ पे आई होंगी। भरोसा नहीं है। पर जीजी यहाँ कहाँ आएंगी? तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानता हूँ उस गलतफहमी औरत हुई को। रही है। मम्मी, अरे आप ठीक है ना? हम ठीक हैं, वो बस ग्लास गिर गया था। इट्स ओके, मैं ये क्लीन करवा देता हूँ। आदि, क्या कह रहे थे तुम? अब तुम्हें लगता है जीजी यहाँ पे है? तो एक काम करो ना, तुम चेक कर लियो। मम्मी रहने दीजिए, इट्स ओके। अरे देखो, मन में कोनो बात नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अगर ऐसा लगा थे तो फिर देख लो ना, एक बार पुख्ता कर लो। मुझे इस औरत से बात करनी होगी, चाहे कोई भी हो। इसे मीरा जी की लाइफ और सपनों के साथ नहीं खेल सकती। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है मम्मी। यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है मम्मी, आप रहने दीजिए, मैं क्लीन करवा दूंगा। और मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, ये आपका बेटा आपका साथ जरूर देगा। मैं पापा की जिंदगी में आपकी जगह आपको लौटा के ही रहूंगा। जाता हूं मैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मीरा जी को उनका हक मिलेगा। बहुत जल्द मैं और पापा मिलके इस औरत की सारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। क्या हो गया? रोक क्यों नहीं? भरत का डायपर गिरा शायद, इसलिए रो रहा है इतना वो। नहीं, अभी नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। अगर ये घूंघट वाली वाकई में रेनू है तो भरत का डायपर ये बदलाइए, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे का डायपर बदलने में ना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक अनजान औरत को किसी अनजान बच्चे का डायपर बदलने में ना बहुत दिक्कत होती है। वो 10 बार सोचेगी। वही मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार ये घूंघट वाली अंदर आए, तभी पता चलेगा। ठीक है पापा, मीरा जी के लिए भी सही। पापा मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो मेरी बात मानो, रुको बस थोड़ी देर। देखो, कोई आ रहा है।
बदबू है। सही कहा था आपने पापा, मैंने कहा था ना। ये औरत कभी माँ हो ही नहीं सकती। अब मैं डायपर चेंज कर लूँ प्लीज, बहुत रो रहे हैं। चलो, कोई आ रहा है। रुको रुको रुको। हमारे साथ चलो तनिक, यहाँ जल्दी। अरे भरत रो रहा है। नव्या कहाँ चली गई छोड़कर अकेला? क्या हुआ? ओहो, इसका डायपर चेंज करना है। एक मिनट। बस 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 भरत, एक मिनट बेटा, अभी कर देती हूँ। कितने मजबूर हैं हम कि हम अपने बच्चे का डायपर तक नहीं बदल सकते हैं। अगर भरत ने हमारा जला हुआ चेहरा देख लिया तो कहीं डर ना जाए हमारा बच्चा। इसीलिए आपको बुलाए लिए हम। हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये माँ है या नहीं? कॉफी बना देती हूँ मुकुंद जी के लिए। तिवारी जी, आपके लिए हम गर्मा गर्म इमरती बनाए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? हमने आज बंसी वाले को इमरती का ही भोग लगाया था। लीजिए। अभी भूख नहीं है, रख दो। अरे शर्मा काहे रहे हैं? लीजिए ना। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कहा ना भूख नहीं है। और ये ना रेनू बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप रेनू नहीं हैं। बेकार की बात है। हे बंसी वाले, मरना दिए, मरने दिया होता हमें। काहे बचाए हमें? हमारा पति हमें अपनी पत्नी मानने को ही तैयार नहीं है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है भगवान? तिवारी जी तो बस मीरा जी के बस में हो चुके हैं। हमें तो पहचानने से भी इनकार कर दिए। हमें शक्ति दीजिए बंसी वाले, ये सब सहन करने की शक्ति दीजिए। हमने सोच लिया है कि हम तिवारी जी को तलाक दे देंगे। कम से कम तिवारी जी और मीरा जी साथ में खुश तो रहेंगे। हाँ, शायद सभी के लिए यही सही है। हम यही करेंगे, यही करेंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। इन सब उनकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं रहेंगे हम यहाँ, नहीं रहेंगे। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। नव्या, कुछ देर में मेरे लिए कॉफी बना देना। लो, ये खाओ। मुकुंद जी, मैंने पूरा घर देख लिया। नव्या मासी कहीं नहीं मिल रही है। नव्या, मैंने उनका फोन भी ट्राई किया, पर वो उनका फोन उनके कमरे में ही छोड़ के चली गई है। पता नहीं मासी कहाँ चली गई है? चली गई। मीरा जी कमरे में नहीं है मतलब? कहाँ? आप लोगों में से किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं पापा। नहीं पापा, हमने तो नहीं देखा। आओ जरा बाहर देखते हैं। मीरा जी, मीरा जी, नव्या, मासी। अक्की, कुछ पता चला? नहीं मुकुंद जी, आपको पता चला? मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। सही कह रहे हो आप। चलिए। चलो। कोई जरूरत नहीं उसकी। ये देखिए।
मैं ये घर ही नहीं बल्कि ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भूल जाए और रेणुका जी को पूरे मन से अपना लीजिए। ये घर मीरा जी का है। वो ये घर छोड़ के कैसे जा सकती बिना किसी को कुछ बताए, किसी से कुछ बोले? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा ये डिवोर्स पेपर्स बिना किसी से कुछ डिस्कस किए इन पे कैसे साइन कर सकती है वो? पापा कहीं आपने तो नहीं कहा ना कुछ उनसे? कैसी बातें कर रही हो नवीन? इस तरह से डिवोर्स होते हैं क्या? मैं ऐसे पेपर्स को बिल्कुल नहीं मानता। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? सही तो किया मीरा जी ने। अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मतलब ये पापा कि मीरा जी ने जो स्टेप उठाया है वो सबका अच्छा हो इसलिए क्यों उठाया। क्या सही है? हाँ, कहना क्या चाहते हो तुम आदि? कि पापा और मीरा जी का कोई रिश्ता नहीं है? ये सब तुमने ही किया ना? बोलो, तुम्हारा क्या तरह है? तुमने ही मीरा जी को कुछ बोला होगा, मजबूर किया होगा इस घर से जाने के लिए। मैंने सुना था तुम्हें बोलते हुए कि तुम पापा और मीरा जी को अलग करना चाहते हो। कहाँ है मीरा जी? क्या नव्या तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं झूठ बोल रहे हो तुम। और तुम भूलो मत, आज अगर तुम इस घर में हो ना तो सिर्फ मीरा जी की वजह से, वरना मम्मी जी ने कब का तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। इतना सब होने के बाद मुझे लगा था तुम बदल जाओगे, पर तुम कभी नहीं बदल सकते। नव्या बस, क्या बातें कर रही हो तुम? यार मैं मीरा जी को क्या बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? और मैं होता कौन हूं कुछ बोलने वाला? फिर झूठ। मैंने अपने कानों से सुना था तुम्हें बोलते हुए कि तुम पापा और मीरा जी को अलग करना चाहते हो। तुम इस घूंघट वाली से बात कर रहे थे। देखो नव्या, चुप हो जाओ। मैंने मीरा जी को कुछ नहीं कहा है। वो जहां भी गई अपनी मर्जी से गई है। और हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपनी माँ को उनका हक दिलवा के रहूंगा। और मैं मीरा जी का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। पापा की पत्नी वो है, कोई और नहीं। सुना तुमने? कुछ भी बोल रही हो तुम नव्या। नव्या प्लीज झगड़ा बंद कर। इसे समझाओ ना। इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि उसकी माँ नहीं है? पता नहीं इसने क्या बोल दिया मीरा जी से। कहाँ ढूंढेंगे मैंने अब? आदि प्लीज, अगर तुम्हें पता है कि मासी कहाँ है तो बता दो प्लीज। मैं बोला ना यार, मुझे कुछ नहीं पता। तुम ठीक हो? कि तुम ठीक हो? हैं? सॉरी। रहने दो तुम। तुम दोनों प्लीज झगड़ा बंद करो। इस वक्त मासी को ढूंढना बहुत जरूरी है। आदि कुछ भी करके मासी को ढूंढ के लाओ, कुछ भी करके। काम डाउन। ओफो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक ही तो कह रही है अक्की। अक्की, तुम ठीक हो ना? चुप! ये झूठी हमदर्दी बंद करो। मुझे पक्का पता है मीरा जी को आप ही ने कुछ कहा होगा। या कहाँ छुपा के रखा है तुमने उसे? बताओ। मीरा जी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि वो घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। तुमने कुछ किया है? बोलो, बोलो कहाँ है मीरा जी? बोलो, जवाब दो। सर क्यों दुख रहा है मेरा? हमें कछु नहीं पता। हमने कछु नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि मीरा जी घर से कब गई। बल्कि घर छोड़ के तो हम जाना चाह रहे थे और उन्होंने बच्चों की कसम देकर हमें रोक लिया। देखिए, झूठ बोल रही हैं आप। पापा, आप ऐसे नहीं कह सकते। अबे क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ऑलरेडी इतनी परेशान है और अब जब मीरा जी घर से बाहर गई हैं तो उसके लिए भी इन्हें दोषी ठहरा रहे। एक बात मैं सबको बता दूं, मेरी माँ से कोई ऐसी बात नहीं करेगा। आप भी नहीं। कौन है? बिल्कुल फोटो कॉपी लगा जाए तो रेणुका की। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नकस, वही रंग ढंग, हूबहू रेणुका जैसी लगा है तो कोई भी धोखा खा सके। और लल्ला तो बेचारा प्रेम का मारा है। तो मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? अरे हम लाए पगली। और जाती भी कहाँ तू? तेरी बड़ी बहन वो का बुलाओ तुम भाई? अब बीडी, अब बीडी भी जाना है। इतनी हैरान काहे हो रही है? हमारे चेले चपाटे थे चारों तरफ फैले हुए हैं। अब
वो ड्राइवर जिसी गाड़ी में तू बैठी है थी वो भी हमारा आदमी है। बस माँ ने बेहोशी की दवाई सुंघा के तो जान ले आओ। ये आप ठीक नहीं कर रही है, समझिए आप मुझे यहाँ इस तरह जबरदस्ती नहीं रख सकती। छोड़िए मुझे।